Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome guys in my channel. Please don't forget to subscribe to our channel for more English stories. तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है गिफ्ट ऑफ लव, यानी ये एक माँ की कहानी है अपने बेबी के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। इसमें आप एक कहानी पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ, और इसके अलावा इसमें आपकी जो वोकैबलरी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैन आई सी, क्या मैं देख सकती हूँ, माई बेबी, अपने बेबी को, द हैप्पी न्यू मदर आज, एक जो माँ थी उसने उसके लिए पूछा। वो बहुत खुश थी, यानी उसका जो बेबी पैदा हुआ था तो उस वजह से एक माँ जो थी वो बहुत खुश थी और वो कह रही थी कि क्या मैं अपने बेबी को देख सकती हूँ। When the bundle was nestled in her arms, जब वो उसका बेबी जो था वो एक बंडल की सूरत में लिपटा हुआ उसके बाजू में रखा गया है। एंड शी मूव्ड द फोल्ड ऑफ क्लॉथ, और उसने ये हरकत दी उस कपड़े को जिसमें कि वो लिपटा हुआ था। टू लुक अपॉन, देखने के लिए, हिज टाइनी फेस, उसका एक छोटा सा चेहरा। शी गैस्प, वो हाँप गई, डर गई। द डॉक्टर टर्न क्विकली, डॉक्टर तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ा। एंड लुकड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा। द टाल हॉस्पिटल विंडो, हॉस्पिटल की बड़ी विंडो से बाहर। द बेबी हैड बीन बोर्न विदाउट ईयर्स, जो बेबी था वो बग़ैर कानों के पैदा हुआ था। यानी इसी बात पे जब उसने अपने बेबी को देखा तो वो इस बात पे वो परेशान हो गई, डर गई कि उसका जो बेबी था वो कानों के बगैर था। टाइम प्रूव्ड, लेकिन वक्त ने साबित किया है, दैट द बेबीज़ हेयरिंग वाज परफेक्ट, कि जो बेबी की सुनने की सलाहियत थी वाज परफेक्ट, वो मुकम्मल थी। इट वाज ओनली हिज अपीयरेंस, ये सिर्फ उसकी ज़ाहरी तौर पे ऐसा था। डेट वाज स्मार्ट, जो कि ख़राब था, यानी उसमें जो उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत में उसके कान जो थे वो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो सुन सकता था। व्हेन ही रश्ड होम फ्रॉम स्कूल, यानी जैसे ही वो उसका बेबी जो था वो बड़ा हो गया, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, एंड फ्लंग हिमसेल्फ इन हिज मदर्स आर्म्स, वो एक दिन वो उसने अपने आप को, यानी उस बच्चे ने अपने आप को अपनी माँ के बाजू में गिरा दिया। शी साइड, उसने आह भरी, नोइंग दैट हिज लाइफ वाज टू बी सक्सेशन ऑफ हार्ट ब्रेक, उसकी जो माँ थी उसने इस चीज़ पे आह भरी, ये जानकर कि उसके बेटे की जो ज़िंदगी थी उसमें वो दिल टूटने का तसलसल था, यानी इस चीज़ की परेशानी थी जो कि उसके कान मौजूद नहीं थे। ही ब्लर्टेड आउट द ट्रेजेडी, उसने उसको उस इस ट्रेजेडी ने, इस सानहे ने, इस दुख ने उसको धुंधला दिया था, यानी उसको अफसुर्दा कर दिया था। अब बॉय, अब बिग बॉय, एक लड़का, अब एक बड़ा लड़का, कॉल्ड मी, मुझे पुकारता है, या उसने मुझे पुकारा। अफ्रीक, पागल। ही ही ग्रीव अप हैंडसम फॉर हिज मिसफॉर्चून, वो बड़ा हो रहा था अपनी इसी बदकिस्मती, यानी इस बात की इस अपीयरेंस में ही बड़ा हो रहा था। अ फेवरेट विद हिज फेलो स्टूडेंट्स, जो यानी इसके जो साथी तलबा थे उनके साथ, या उसमें वो फेवरेट हो सकता था, पसंदीदा हो सकता था। ही माइट है बीन क्लास प्रेसिडेंट, कोई क्लास का भी सदर भी हो सकता था। बट फॉर दैट, लेकिन वो इस वजह से वो पीछे था। He developed a gift, a talent for literature and music. वो उसने एक तोहफ़ा तैयार किया अपने जो मौसीकी और अदब से मुतालिक। बट यू माइट मिंगल विद अदर यंग पीपल, लेकिन तुम दूसरे लोगों के साथ, नौजवानों के साथ घुल मिल सकते हो, आप घुल मिल सकते हैं। हिज मदर रिप्रूव्ड हिम, उसकी माँ ने इस चीज़ पे जोर दिया, यानी मलामत की, यानी सख्ती से कहा। बट फेल्ट अ काइंडनेस इन हर हार्ट, तो लेकिन उसके दिल में, उसकी माँ के दिल में इसके लिए बहुत रहमदिली, मेहरबानी थी।
द बॉयज़ फादर हैड अ सेशन, लड़के के बाप ने एक नशिस्त रखी, एक सेशन रखा विद द फैमिली फिजिशियन, जो उसकी फैमिली का एक डॉक्टर था उसके साथ। कुड नथिंग बी डन, क्या कुछ नहीं किया जा सकता था? आई बिलीव, मुझे यकीन है, आई कुड ग्राफ्ट ऑन अ पेयर ऑफ आउटर ईयर्स, कि मैं जो कान के जोड़े हैं, इसके बैरूनी कान के जोड़े, वो ग्राफ्ट कर सकता हूँ। इफ़ दे कुड बी प्रोक्योर्ड, अगर वो हासिल हो सकें। द डॉक्टर डिसाइडेड, यानी जब उसके फादर की डॉक्टर फिजिशियन के साथ नशिस्त हुई तो इस पे डॉक्टर ने उनको बताया और इस चीज़ पे डॉक्टर ने फैसला किया। वेयर अपॉन, जिसके बाद द सर्च बिगेन, तलाश शुरू हो गई, फॉर अ पर्सन, शख्स के लिए, हु वुड मेक सच अ सेक्रीफाइस, जो कि उसके लिए ऐसी कुर्बानी देगा, फॉर अ यंग मैन, ऐसे इस नौजवान के लिए। 2 years वेंट, 2 साल गुजर गए। देन फिर, यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, सन बेटा। मदर एंड आई हैव समन, तुम्हारी माँ और मेरे पास कोई है, हु विल डोनेट द ईयर्स यू नीड, जो कि तुम्हें कान जो है वो अतिया करेगा, जिसकी के तुम्हें ज़रूरत है। बट इट्स अ सीक्रेट, लेकिन ये एक राज है, सेड द फादर, उसके बाप ने बताया। तो ऑपरेशन वॉज अ ब्रिलियंट सक्सेस, जो ऑपरेशन था वो शानदार कामयाबी थी, यानी ऑपरेशन जो था वो कामयाब हो गया। एंड अ न्यू पर्सन इमर्ज्ड, और वो एक नए इंसान के तौर पे वो उभरा। हिज टैलेंट ब्लॉसम्ड इनटू जीनियस, और उसका जो टैलेंट था, उसकी जो काबिलियत थी, वो भी खुलकर सामने आई, यानी उसकी जो सलाहियत थी वो बढ़ गई। एंड स्कूल एंड कॉलेज बिकेम अ सीरीज ऑफ ट्रियम्फ, और उसका जो स्कूल था और फिर उसका जो कॉलेज था वो एक शानदार फतूहात के साथ, यानी कामयाबियों के साथ वो बढ़ गया, यानी वो ज़िंदगी में कामयाब होता गया। लेटर ही मैरिड, फिर उसके बाद उसकी शादी की गई, शादी हो गई। एंड एंटर द डिप्लोमेटिक सर्विस, और वो घरेलू जो जिम्मेदारियाँ थीं उसमें वो दाखिल हो गया। बट आई मस्ट नाउ, लेकिन मुझे जानना चाहिए, ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने बाप से इस चीज़ की ख्वाहिश की। हु गेव सो मच फॉर मी, कौन है जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आई कुड नेवर डू इनफ फॉर हिम, मैं उसके लिए कभी भी कुछ नहीं कर सका। आई डू नॉट बिलीव, मुझे नहीं यकीन, यू कुड, तुम कर सकते हो। सर द फादर, उसके बाप ने कहा। बट द एग्रीमेंट, लेकिन जो मुआहिदा था, was that, वो ये था, यू आर नॉट टू नो, कि तुम ना जान सको, नॉट येट, अभी नहीं। द ईयर्स केप्ट देयर प्रोफाउंड सीक्रेट, जो बहुत साल जो गुजर रहे थे, इन बहुत से सालों में ये गहरा राज जो था वो छुपा हुआ था। बट द डे डिड कम, लेकिन वो दिन फिर आ गया। वन ऑफ द डार्केस्ट डे, वो डार्केस्ट दिन, स्यातरीन दिनों में से वो दिन, डेट अ सन मस्ट एंड्योर, जो कि उनके बेटे ने बर्दाश्त किए थे। ही स्टूड विद हिज फादर ओवर हिज मदर्स कास्केट, वो अपने बाप के साथ अपनी माँ के डिब्बे के पास खड़ा था। स्लोली, आहिस्ता से, टेंडरली, नरमी से, द फादर स्ट्रेच्ड फोर्थ अ हैंड, उसके बाप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड ट्रेस द थिक, और एक जो गहरी मोटी लट थी वो लहराई। रेडिश ब्राउन हेयर, उसके सुर्ख गहरे बुरे बालों की रिवील, ये जाहिर करने के लिए डेट द मदर हैड नो आउटर ईयर, कि माँ के कान मौजूद नहीं थे। मदर सैड, माँ ने कहा, शी वॉज ग्लैड, वो खुश थी। शी नेवर लेट हर हेयर बी कट, वो अपने बाल नहीं कटवाना चाहती। ही विस्पर्ड जेंटली, उसने सरगोशी की आहिस्ता से। एंड नो बॉडी, और कोई नहीं एवर थॉट, ये सोच सकता था या सोचता था, मदर लेस ब्यूटीफुल, कि माँ कभी कम भी खूबसूरत हो सकती है। डिड दे, क्या वो हो सकती, कभी भी नहीं। माँ जो है वो तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है दुनिया में। रियल ब्यूटी
हकीकी खूबसूरती लाइज नॉट नहीं पड़ी इन द फिज़िकल अपीयरेंस, ज़ाहरी जिस्मानी शक्ल सूरत में, बट इन द हार्ट, बल्कि वो दिल में होती है। रियल ट्रेयर, हकीकी जो ख़जाना है, लाइज नॉट इन, इसमें नहीं पड़ा व्हाट डैट कैन बी सीन, के जो दिखाई दे सकता हो, बट लेकिन व्हाट डैट कैन नॉट बी सीन, लेकिन उसमें है कि जो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे सकता। रियल लव, हकीकी प्यार, लाइज नॉट, नहीं पड़ा इस चीज़ में, इन व्हाट इज़ डन, कि क्या किया गया है, एंड नोन, और फिर उसको यानी जानने में, बट इन व्हाट डैट इज़ डन, बल्कि इसमें है कि किया भी जाए बट नॉट नोन, लेकिन उसको ना भी जाना जाए। ये थी जी आज की स्टोरी, जिसमें कि एक माँ जो थी वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और उसके लिए अपने कान जो हैं वो डोनेट करती है, ताकि उसका बेटा जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, कामयाबियाँ जो है वो हासिल करे। तो ये थी हमारी आज की खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।